राजस्थान के नागौर जिला स्थित डिडवाना के जलदाय विभाग में गुणवत्ता और जनसेवा के नए आयाम स्थापित किए हैं। डिडवाना के अधिशासी अभियंता श्री जे.के. चारण के अथक प्रयासों एवं अनूठी पहल से डिडवाना की जनता को सुचारू रूप से पीने का पानी मिल रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान के डिडवाना शहर के जलदाय विभाग अधिशासी अभियंता श्री जे.के. चारण समेत डिडवाना की पूरी जलदाय टीम जनता को स्वच्छ पेयजल पिलाने के साथ साथ जनता को कोरोना जैसी बीमारी से जागरूक करने का काम भी कर रही है। इतना ही नहीं, कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए जलदाय विभाग के डिडवाना दफ्तर को जागरूक करने के लिए तैयार किया गया है, जहां जगह जगह पर इस महामारी से बचाव के लिए किए जाने वाले उपायों के पोस्टर अथवा बैनर लगे हुए हैं। पूरे कार्यालय को एक कॉर्पोरेट लुक देते हुए बाहर के प्रांगण में सुंदर गार्डन समेत अंदर के सभी कमरों की साज सज्जा पर ध्यान दिया गया है। डिडवाना में शहरी व ग्रामीण जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए अधिशासी अभियंता श्री जे.के. चरण ने भारतीय न्यूज की टीम से बातचीत में उनके द्वारा किए गए सभी प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया है। देखिए, जैसा आपको विदित है, पीएचईडी डिपार्टमेंट का जो मैंडेट है वो आम जन तक शुद्ध और पर्याप्त पेयजल निर्बाध रूप से बिना किसी परेशानी के पहुंचाना है। अब होता क्या है कि क्षेत्र विशेष के हिसाब से कुछ जगह समस्याएं अलग अलग होती है। अगर इस क्षेत्र की बात करते हैं, तो अगर डीडवाना, लाडनू और इस मोलासर पंचायत समिति, ये 3 ब्लॉक हम देखते हैं, इस क्षेत्र की बात करते हैं तो इस क्षेत्र की विशेष समस्या है, यहाँ पे पानी में जो भूमिगत जल है उसमें खारापन है, यहाँ फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, यहाँ नाइट्रेट की मात्रा अधिक है। तो इसके लिए हम 2 तरह के समाधान विभाग जो है कर रहा है। एक तो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन के तहत जो है हम गाँव में पानी की क्वालिटी के अकॉर्डिंगली जो है आरओ प्लांट्स लगा रहे हैं, डीएफयू लगा रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, लोगों में जागृति पैदा कर रहे हैं। और दूसरा जो सॉल्यूशन है वो है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। किस तरह से लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन वाटर क्वालिटी और वाटर क्वांटिटी का समाधान किया जाए, इसके लिए जो है इंदिरा गांधी कैनाल बेस्ड जो है नागौर लिफ्ट प्रोजेक्ट, ये वृहद पेयजल परियोजना है जो 2 चरणों में क्रियान्वित हो रही है, फेज 1 और फेज 2। इसके तहत जो है घर घर नहरी पानी पहुंचाया जा रहा है। तो ये शॉर्ट टर्म और ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हम इस तरह से कर रहे हैं। इसके अलावा हम डे टू डे काम करने के लिए जो जनता को परेशानी आ रही है, तो हम हमारे लोकल नवाचार के हिसाब से भी हमने यहाँ काम करने का प्रयास किया है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन होने से ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में बिल्कुल आवागमन बंद हो गया था। तो इस स्थिति में हमें ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल समस्याओं का जो है समाधान करना हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती था। क्यों नहीं गांव के सरपंच से सीधा संवाद स्थापित किया जाए। इसके लिए जो है हमने टेली टॉक टू सरपंच नाम से एक नवाचार प्रारंभ किया। इस टेली टॉक टू सरपंच के नवाचार के तहत मैं यहाँ से प्रतिदिन 5 ग्राम पंचायतों के सरपंच को टेलीफोन करता हूँ, क्योंकि सरपंच उस ग्राम पंचायत की मुख्य धुरी होता है। उसको अपने गांव की हर समस्या जो है उसके पास रहती है, समस्या जो है उसके पास में उपलब्ध रहती है। तो उस प्लेटफॉर्म से हमें बखूबी जो है समस्याओं का जो है वहाँ पता चल जाता है। तो सरपंच टेली टॉक टू सरपंच नाम से हमने बात करने से वहाँ की जो रोज़मर्रा की समस्याएं है, कर्मचारी की उपस्थिति, लीकेज संबंधी समस्याएं, नलकूप की मोटर जलना, बंद होना, विद्युत फॉल्ट इत्यादि होना, टैंकर पानी के पहुँच रहे या नहीं पहुँच रहे हैं, विभाग की तमाम जो है गतिविधियों का हमने जो है संवाद किया, दोनों तरफा संवाद किया। और उसके लिए एक स्पेशल रजिस्टर खोला गया और उस पंजिका में उन शिकायतों को दर्ज किया गया और संबंधित जेईएन, एईएन या कॉन्ट्रैक्टर को जो है हाथों हाथ उसके बारे में समाधान के लिए हमने सूचित किया। और इसका जो है बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन आया। गांव के लोगों में सरकार के प्रति जो विश्वास की भावना है वो बढ़ी, क्योंकि अगर आप चला के टेलीफोन करते हैं तो उनको ये जरूर लगता है कि सरकार की तरफ से कितनी संवेदनशीलता है कि हमारी समस्याओं को आगे बढ़ के और कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी लाडनू विधानसभा क्षेत्र की विशेष समस्या है स्केल फॉर्मेशन की। यहाँ के अंडरग्राउंड वाटर है, उसके अंदर की जो केमिस्ट्री इस तरह की है कि पाइपलाइन के अंदर थोड़े दिनों के बाद में है पाइपलाइन में ब्लॉकेज, स्केल फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो इस कैल्सिफिकेशन की समस्या से लाडनू कस्बे में कई मोहल्लों में पानी नहीं पहुंचने की लगातार शिकायतें आ रही थी।
तो इसको हमने बैठ के और एक प्लान चॉकआउट किया, क्यों नहीं इन ब्लॉकेज को जो है एक टीम गठित करके, एक अभियान गठित करके और इसको जो है ठीक किया जाए। तो इसके लिए मैंने एक नामकरण दिया ब्लो ऑन ब्लॉकेज ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन पे बहुत सकारात्मक परिणाम निकले हैं और हमें जो है कई मोहल्लों में इतने मतलब अप्रत्याशित सफलता की वो हाथ लगी है कि पूरे के पूरे पाइप ब्लॉक मिले, उन पाइपों को हमने बदलवाया है। और ये अभियान हमारा जो है मार्च 2021 तक जारी रहेगा और 2021 तक हमें उम्मीद है कि ये लाडनू शहर की इस समस्या को हम जो है बिल्कुल जड़ से समाप्त करने में कामयाब हो जाएंगे। जिस तरह से ये पाइप है, इस पाइप में ये लगभग ऑलमोस्ट पूरा पाइप स्केल फॉर्मेशन से ब्लॉक हो चुका है, चौक हो चुका है। इसी तरह कई जगह पाइपलाइनों में जड़ें इत्यादि आ जाती है, वेजिटेटिव जो है रूट्स डेवलप होगी, इस तरह से लंबी एक सर्पिलाकार आकृति बन जाती है। तो ये ऑपरेशन हमारा चल रहा है, इसमें हमें काफ़ी सफलता मिली है। हमें उम्मीद है कि क्षेत्र में लोगों को कोई किसी तरह की पानी की समस्या नहीं आए, इसके लिए हम लगातार कृत संकल्प हैं। आपको बता दें कि अधिशासी अभियंता श्री जी के चरण को उनके कार्यकाल में राज्यपाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों और संगठनों द्वारा सराहनीय कार्य व योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र भी मिल चुके हैं। डिडवाना की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जलदाय विभाग द्वारा किए जा रहे सभी प्रयास बेहद सराहनीय हैं। डिडवाना क्षेत्र की दूर दराज स्थिति ढांडियों में भी जल्द से जल्द सुचारू पेयजल सप्लाई के लिए डिडवाना विधायक श्री चेतन डूडी के मार्गदर्शन में पेयजल विभाग की पूरी टीम तेजी से इस लक्ष्य को पाने के लिए अग्रसर है और उम्मीद है कि जल्द ही डिडवाना की 100% ढानियों में भी स्वच्छ पेयजल नियमित रूप से वहां की जनता के लिए उपलब्ध हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारतीय न्यूज।